गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हमने करंट अफेयर के लास्ट के 7 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें कंपाइल किया है। तो ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है, इसके आगे के भी पार्ट आते रहेंगे, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। आई एम श्योर कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ये आपको सीरीज़ डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट को फर्स्ट रैंक मिली है अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम में, ठीक है, और जिसका अभी रिसेंट इंडेक्स आया 2020-21 का, तो फर्स्ट रैंक मिली है मध्य प्रदेश को। अनीमिया मुक्त भारत क्या है, तो ये एक प्रोग्राम चालू किया गया था, ठीक है, 2015 में लॉन्च हुआ था। और इसमें हमारा ये एम था कि जो भी किड्स में, बच्चों में स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं और जो विमेन है उनमें अनीमिया खून की ना कमी होती है, तो इसको हम लोग उनको नरिश्ड फूड प्रोवाइड करें, उनको प्रॉपर पोषण मिल सके। तो इसमें मध्य प्रदेश की ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। सेकंड है उड़ीसा जो ऑप्शन में भी है, और थर्ड जो है हमारा है हिमाचल। और हम बिहार की बात करें, बिहार की क्या रैंकिंग है, तो बिहार की रैंकिंग 22 है। उसके बाद सारे छोटे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, और सबसे लास्ट अगर हम पूछें सारे स्टेट में तो 28 रैंक है नागालैंड की। तो नागालैंड ने इसमें पोअरली परफॉर्म किया है। तो हमने सब कुछ कवर कर लिया। 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, और इसमें हम लोग ध्यान देते हैं स्पेशली किड्स और वुमेन पे, जिनमें सबसे ज़्यादा अनीमिया का खतरा रहता है। और सबसे अच्छा परफॉर्म किया एमपी ने। बिहार की रैंकिंग 22 है और उड़ीसा की रैंकिंग 2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट ने टॉप किया है इंडिया की जो स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट है, इसको 2020 का जो है, तो इसको यूपी स्टेट ने टॉप करा है। तो आपने सुना होगा कि 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसमें 100 शहरों को चुना गया था सारे डिफरेंट स्टेट से, जिनमें हम लोग बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हेल्थ सिस्टम हो गया, इन सबको सुधारेंगे। तो इनका ये नया इंडेक्स आया है, इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया यूपी ने, नेक्स्ट है एमपी, देन उसके बाद है तमिलनाडु, ठीक है। तो अगर पूछता है कि सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया, तो यूपी ने। तो ये बात होगी स्टेट की। अगर हम स्टेट, अगर मानिए सिटी पूछ दे आपसे, स्टेट ना पूछे सिटी पूछ दे, तो सिटी सबसे अच्छा सिटी में परफॉर्म किया इंदौर ने एंड सूरत ने। इन दोनों को जॉइंट अवार्ड मिला है, इंदौर प्लस सूरत। तो ये बेस्ट सिटीज़ हैं। और स्टेट की बात करें तो यूपी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 का नेटो समिट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था ब्रसल्स में, जो कि बेल्जियम में है, ठीक है। और नेटो जो है इसका हम लोग हेडक्वार्टर बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर भी ब्रसल्स में ही है। तो ये अपने हेडक्वार्टर में ही समिट हुई थी। और एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नेटो, मैं लिख दे रही हूँ, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस साल का नाटो समिट हुआ था बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, और इसका हेडक्वार्टर भी बेल्जियम ही है। नाउ हेडक्वार्टर पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, ठीक है। आप जगह ध्यान में रखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, प्लेलिस्ट में आके आप लोग चेक कर सकते हैं, और मैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूंगी। और मैंने उसको ट्रिक से समझाया था, ठीक है, ट्रिक से बताया था कि सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं उनके हेडक्वार्टर्स, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, और अगर आता है तो आपको डेफिनेटली इसको स्कोर करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड कौन है, तो उनके हेड है नरेंद्र बत्रा। आप नाम ध्यान में रखिए। अभी ओलंपिक कल से शुरू होने वाला है, जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करी मतलब 23 से शुरू होने वाला है। इस साल ओलंपिक्स जो है टोक्यो जापान में हो रहा है, टोक्यो जापान। और इस साल इंडिया का सबसे बड़ा कंटिजेंट जा रहा है, और वी विश कि अच्छा परफॉर्म करें। तो आप नाम ध्यान में रखिए। IAO के हेड कौन है, नरेंद्र बत्रा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से आइलैंड का नाम शहीद द्वीप भी है, ठीक है। तो जो नील आइलैंड है इसका नाम शहीद द्वीप है, और इसका नाम किसने रखा था, तो इसका नाम PM मोदी ने रखा था। कब रखा था, चलिए इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि जब PM मोदी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गए थे
तो उन्होंने 3 आइलैंड्स का रीनेमिंग किया था, ठीक है। एक तो नील आइलैंड जो मैंने अभी सवाल में डाला है, इसको कहा था कि ये शहीद द्वीप है, ठीक है। उसके बाद बहुत फेमस आइलैंड है हैवेलॉक आइलैंड, अंडमान का ही है, ठीक है। तो उसका नाम रखा था स्वराज द्वीप। तीनों याद रखिए आप, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक था रॉस आइलैंड जिसका नाम इन्होंने रखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और ये कब रखा था, कब हुआ था ये, तो जब अंडमान निकोबार में नरेंद्र मोदी गए थे, तो उन्होंने 75th एनिवर्सरी मनाई थी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी तिरंगा फहराया था उस आइलैंड पे। तो इस इवेंट में इन्होंने 3 आइलैंड की रीनेमिंग करी है, ठीक है। क्वेश्चन था शहीद द्वीप, तो नील आइलैंड को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है। तो इंडिया का नेशनल लार्जेस्ट पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, और वो है लद्दाख में, हेमिस नेशनल पार्क एंड दैट इज इन लद्दाख। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सबसे पहला फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का कहाँ पे है, उसका क्या नाम है, दोनों बताइए आप मुझे, जगह भी और नाम भी, एंड बहुत ही फेमस है, आई एम वेरी श्योर आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेशनल जूट बोर्ड, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जूट कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन यहीं पे होता है। एंड सेकेंड इज बिहार, बिहार सेकेंड में है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है कौन से 2 प्लैनेट के बीच में लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है मार्स एंड जुपिटर के बीच में। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप उसको नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि वेनेडियम, ठीक है, एक हाई वैल्यू मेटल है, ये कौन से स्टेट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला है। तो ये मिला है अरुणाचल में। और वेनेडियम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है और इसका स्टील का अलॉय बनता है, ठीक है। और ये टफनेस बहुत होती है इसमें, इसलिए इसको ना न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट मेटल है जो कि फाउंड हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज करेगा 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, ठीक है, जो कि 2021 में हो रहा है। तो ये केरला में ऑर्गेनाइज होगा। और केरला में किस जगह पे, तो तिरुवनंतपुरम। तो हो सकता है आपसे स्टेट पूछे, हो सकता है आपसे सिटी पूछे, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल लैंग्वेज को, ठीक है, प्रमोट करने के लिए एक तमिल एकेडमी अभी नई नई बनी है। तो कहाँ पे बनी है, तो ये दिल्ली में बनी है। तमिल लैंग्वेज के बारे में आपको मैं बताऊँ तो ये सबसे अभी तक की जो हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिला उसके अकॉर्डिंग ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट देन संस्कृत इज तमिल अकॉर्डिंग टू ASI। अभी तक की जो रिसर्च है, काफ़ी इस पर डिबेट होता है, कोई कहता है संस्कृत ज़्यादा ओल्डर है, बट अभी तक जो हमें रिटन प्रूफ मिले हैं उसके अकॉर्डिंग तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि फ्लाईविग जो है नई नई एयरलाइन है, तो ये कौन सी कंट्री की है। तो ये इंडिया की नई एयरलाइन खुली है, इंदौर बेस्ड है, और इसको मार्केटिंग इसकी कर रहे हैं गुड़गांव बेस्ड एक कंपनी फ्लाईविग, इसका हेडक्वार्टर है इंदौर, और इंडिया की नई एयरलाइन कंपनी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा एयरलाइन कंपनीज होंगी उतनी ज़्यादा कंपटीशन होगा और बेटर प्राइसिंग पे हमें फ़्लाइट्स अवेलेबल होंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कौन सी इंडिजीनियस डेवलप मिसाइल, ठीक है। तो ये आकाश मिसाइल है जो कि हमने बनाई है, इंडिया ने इसको बनाई है इंडिजीनियसली, मतलब ये होता है कि स्वदेशी। तो ये आकाश मिसाइल जो है इंडिया ने डेवलप करी है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का ये है टारगेट कि 5 बिलियन USD एक्सपोर्ट हम लोग करें डिफेंस में, ठीक है। $5 बिलियन का हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट करें। तो इसमें हम लोग आकाश मिसाइल को काफ़ी कंट्रीज जैसे UAE हो गया और मॉलडीव्स हो गया,
थाईलैंड, वियतनाम, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है, तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप नाम ध्यान में रखिए, आकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में खुलने वाला है? तो ये नैनीताल में खुलने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है, इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क। चलिए, वर्ल्ड ब्रेल डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, और ये लुई ब्रेल के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ब्रेल क्या है? ये एक लिपि है, आपने देखा होगा जो भी लोग को दिखाई नहीं देता है, जिनको देखने में इशू आता है, बचपन से ही अंधे होते हैं, तो उनके लिए एक आपने देखा होगा ऐसे डॉटेड बुक्स होती हैं जिससे लोग पढ़ सकते हैं, सिंबॉलिक। तो ये लैंग्वेज ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं, और ये लुई ब्रेल के बर्थडे पे मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे, क्योंकि इन्होंने इस लैंग्वेज के साथ किया था। ध्यान में रखिए, 4 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने प्लान करा है कि कितने % इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देगा विद गैसोलीन बाय 2025। तो 20% का टारगेट है इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग का। क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग? एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ फ्यूल पे हम लोग टोटली डिपेंडेंट हैं बाहर की कंट्रीज़ पे, इसलिए हम लोग अभी देख रहे हैं कि फ्यूल की प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ी हुई हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है। तो ये क्या है कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल क्या होता है ना, शुगर का बाय प्रोडक्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा यूजेस है तो वो हम लोग कम कर पाएंगे। इथेनॉल जो बाहर हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस पर हम लोग एक रिड्यूस कर पाएंगे डिपेंडेंसी। इससे हम लोग मिक्स कर देंगे तो ऐसे फ़ायदा भी होगा फार्मर्स को, क्योंकि ये वो लोग क्या करते हैं, शुगर से जो मिलता है उसको वो लोग जला देते हैं, उसका कुछ यूज़ नहीं होता है। बट अगर हम उसको पेट्रोल में करें, मिक्सिंग करेंगे, इसकी ब्लेंडिंग करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना इंपोर्ट घटा सकते हैं, और ये बेनिफिशियल होगा फार्मर्स के लिए भी और यहाँ भी। तो हमारा टारगेट है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हम कर दें 2025 तक, ठीक है, और इससे आराम से गाड़ियाँ भी चलेंगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। आप मुझे ये बताइए कि ऑयल मिनिस्टर कौन है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए ऑयल मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ये किताब लिखी है 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। आपने देखा है पेंडेमिक आया था, तो 10 क्या 10 चीज़ें हमें सीखनी चाहिए पेंडेमिक वर्ल्ड से। तो ये किताब लिखी है फरीद ज़कारिया जी ने, ठीक है, रिनाउंड पोएट है, नाम सुना होगा आपने, फरीद ज़कारिया। तो बुक्स एंड ऑथर्स से भी पूछता है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने लॉन्च किया है वर्चुअल ब्रेकआउट रूम फीचर। तो ये वर्चुअल ब्रेकआउट रूम फीचर जो है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करा है, वर्चुअल ब्रेकआउट रूम। और आज का आखिरी सवाल है कि चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है, किस स्टेट में? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। और अभी जब बारिश का मौसम आता है तो काफ़ी नागालैंड में पूरा पिंक पिंक हो जाता है, सारे ट्रीज़ जो हैं और वहाँ पे फ्लावर्स जो हैं वो सारे पिंक पिंक हो जाते हैं, इसलिए इस फेस्टिवल का नाम होता है चेरी ब्लॉसम। और ये अभी सीज़न में मनाया जाता है, बारिश के सीज़न में। तो ये हमारा पार्ट 1 था। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है और आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप इसको डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे आपका प्रॉपर फीडबैक मिले। बिना फीडबैक के फिर हम वीडियो बना नहीं पाते हैं रेगुलरली, ठीक है। और इस वीडियो की PDF आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।